अचानक से एनडीए के तमाम विधायकों के फोन पे मैसेज वाला नोटिफिकेशन बजता है और उसके बाद सब लोग जब अपना फोन खोल के देखते हैं तो सम्राट चौधरी का वो मैसेज होता है। सम्राट चौधरी तमाम विधायकों को अपने घर बुलाए हैं और साथ ही साथ इस इनविटेशन में कहा है कि बातचीत भी करेंगे और मस्त खाना भी खिलाएंगे। आज तमाम विधायकों से बैठक और मीटिंग करने वाले हैं सम्राट चौधरी। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अचानक सम्राट चौधरी को तमाम विधायकों को अपने घर बुलाना पड़ा? इसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है, सब कुछ के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। क्यों बुलाया है सम्राट चौधरी ने एनडीए, यानी सिर्फ भाजपा नहीं साहब, जो भी एनडीए गठबंधन में विधायक हैं सब लोग इस बार इस आज के दिन जो है वो सम्राट चौधरी के घर जा रहे हैं। रात को खाना भी खाना है, सम्राट चौधरी कुछ बातचीत भी करने वाले हैं। आखिरकार इसका मुद्दा क्या है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जो है वो सभी विधायकों को अपने घर बुलाए हैं। अभी तो आप लोग देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा में सम्राट चौधरी खासा व्यस्त नजर आ रहे हैं। चाहे मैनेजमेंट देखना हो या फिर नीतीश कुमार को देखना हो, सब कुछ सम्राट चौधरी ही संभाल रहे हैं। और ऐसे में जब सम्राट चौधरी नीतीश के साथ साथ घूम रहे हैं तो दिन में वक्त ज्यादा उनके पास बच नहीं रहा और इसी वजह से उन्होंने तमाम विधायकों को रात में बुलाया है। रात में बुलाने का कारण जो बताया जा रहा है वो है राज्यसभा का चुनाव। उधर तेजस्वी यादव ने सेटिंग बिठा रखी है और तेजस्वी यादव के सेटिंग के काट के तौर पे इस मीटिंग को देखा जा रहा है। मतलब पूरा कोशिश ये है सम्राट चौधरी का कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो 5 की 5 सीटें हैं वो हमारे खाते में आए और इसको लेके तमाम मशक्कत और मेहनत भी किए जाएंगे। आज मीटिंग में बताया जाएगा कि किस विधायक को किसको वोट करना है और आखिरकार किस तरीके से वो 5वीं सीट भी अपने नाम कर लेनी है। इसी को लेके जो है वो सम्राट चौधरी पूरा बुद्धि लगाए हुए हैं और इसी को लेके मीटिंग भी रखा गया है। मीटिंग में एनडीए के तमाम विधायक पहुंचेंगे और इसके आसार भी दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि साहब यहां से दिशा तय होगा कि किस तरीके से वोटिंग होगी और क्या कुछ करना है। पहले आंकड़े समझ लीजिए। आपको बता दूं कि एक राज्यसभा सीट इज इक्वल टू 41 विधायक, या फिर यूं कह ले कि 41 विधायक इज इक्वल टू एक राज्यसभा की सीट। अब ऐसे में 41 विधायक आपके एक राज्यसभा की सीट को जितवा देंगे तो टोटल 5 राज्यसभा की सीटों पे चुनाव हो रहा है। कितने सीटों पे चुनाव हो रहा है? 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है। और 5 सीट को जीतने के लिए कितने विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो 205 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी। एनडीए के पास कितने विधायक हैं? एनडीए के पास हैं 202 विधायक। और कितना विधायक चाहिए तो ये लोग 5 सीट जीत सकते हैं? तो मात्र 3 विधायक। इधर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव 35 सीटों के साथ महागठबंधन पे आगे हैं। अगर यहां से इनको 6 विधायकों का सपोर्ट मिल जाए तो काम आसान हो सकता है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि भाई एक बीएसपी के विधायक हैं जो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, 5 और विधायक हैं जो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी के विधायक हैं और इसको लेके मीटिंग भी हुई है। हालांकि खुल के कुछ भी सामने नहीं आया और ऐसे में 6 के 6 विधायक अगर उनके पाले में जाते हैं तो जाके हो सकता है कि वो चुनाव जीते, वरना मुश्किल बढ़ सकती है। और ऐसे में सम्राट चौधरी कुछ ऐसा दावपेच लगा रहे हैं जिसके बदौलत 2 से 3 विधायक जो है उनके, वो उनके पाले में आ जाए। अगर 3 विधायकों को वो तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो जाके ऐसा कुछ हो सकता है जिससे 5 की 5 सीटों पे भाजपा अपनी बढ़त बढ़ा ले, वरना स्थिति और नाजुक हो सकती है और समस्याएं और बढ़ सकती है। एक सीट को लेके पूरा अफरा तफरी का माहौल है। तेजस्वी यादव को भी पता है कि एक ही सीट पे वो लड़ाई लड़ सकते हैं साहब, बाकी 5 सीटों के ऊपर तो कहीं कहीं से भी नहीं टिकने वाले और इसी वजह से चीजें बड़ी मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बात को क्लियर करने के लिए किस तरीके से वोटिंग होगी, किस तरीके से विधायकों को वोट करना है, क्या कुछ इसकी प्लानिंग करनी है, आज जो है वो सम्राट चौधरी अपने घर पे ही रात्रि डिनर के साथ तमाम विधायकों को अपने घर पे जो है वो बुलाए हैं। उनका बुलाना ही बहुत सारी बातों को जो है वो उपज देता है। हालांकि इस बात को लेके तमाम तरीके से निश्चिंतता जो है वो जाहिर की जा रही है कि भाई साहब कुछ भी हो जाए ये आखिरी सीट भी तेजस्वी यादव को नहीं देना है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।